नोएडा में रहने वाले राहुल के लिए जीवन एक दौड़ ही था। सुबह से शाम तक दफ्तर में काम, फिर घर लौटकर भी थोड़ी देर का आराम और फिर से काम। इसी चक्र में उसके दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन जब वह दफ्तर से लौट रहा था तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राहुल ने इसे महज अपनी थकान का कारण समझ लिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के नजदीक पहुंचा, उसे फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां खड़ा था एक अजनबी व्यक्ति। वह लंबा, दुबला-पतला था और उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो राहुल को अचंभित कर रही थी। राहुल, उस व्यक्ति ने राहुल का नाम लेते हुए कहा। राहुल हैरान रह गया। उसने कभी इस व्यक्ति को नहीं देखा था। आप कौन हैं? राहुल ने पूछा। जवाब में व्यक्ति ने पीने के लिए राहुल से पानी मांगा। बिना एक क्षण गवाए राहुल ने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद आवाज आई, मैं यमराज हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यमराज, वह भी उसके सामने। यह सब मजाक है ना? राहुल ने कहा। ये मजाक नहीं है राहुल, यमराज ने शांति से कहा। आपका समय आ गया है। राहुल के मन में एक ही सवाल था, मैंने क्या गलत किया है? आपने कुछ गलत नहीं किया है राहुल, यमराज ने कहा। आपका समय बस इतना ही था। राहुल ने रोना शुरू कर दिया। वह अभी इतना छोटा था, उसके पास अभी बहुत कुछ करने को था। यह सुनकर यमराज ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचे और न ही बुरा करें। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है।